हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे अपने चैनल पर आप सभी के लिए ये चेक करने की आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी इसी वक्त आपको लेकर कैसे चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए अभी इसी वक्त, ठीक है। लेकिन आज जैसे कि 88 पोर्टल है, तो 88 पोर्टल के बारे में हम यहाँ पर जैसे हमेशा अपने वीडियोस में आकर, चैनल पर आकर हम कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए गाइड करते रहते हैं, वैसे ही आज 88 पोर्टल है तो पोर्टल के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर हम गाइड कर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं 88 पोर्टल के बारे में। अब कोई भी पोर्टल गेटवे क्या होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं पोर्टल गेटवेज के। ये ऐसी एनर्जीज होती हैं जब हम काफ़ी एक्सेप्टेंस या रिसेप्टिव मोड में होते हैं, ठीक है। काफ़ी रिसेप्टिव मोड हम लोगों का एक्टिवेटेड होता है, हमारे ऊपर यूनिवर्स की पावर्स होती है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर एक्टिवेटेड रहती है, ठीक है। और ये एनर्जीज़ हर किसी पर इफ़ेक्ट करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, ये आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। 6 पोर्टल ऐसा पोर्टल होता है जिसमें हम प्रिपेयर हो रहे होते हैं आने वाले पोर्टल्स के लिए, यानी 88 पोर्टल के लिए, ठीक है। 88 पोर्टल असेंशन जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल जो है वो माना जाता है, इसे लायंस गेटवे पोर्टल भी बोलते हैं, राइट। इस पोर्टल में हम अलाइनमेंट में आते हैं, जो स्पिरिचुअल स्टार है सीरीज उसके साथ अलाइनमेंट होती है, ठीक है। लेकिन 6 पोर्टल की एनर्जी हमें ये बताती है कि आप अपने अंदर के सारी नेगेटिविटीज़ को, सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए अपने लाइफ में। हैपनिंग एनर्जीज़, बैलेंस्ड एनर्जीज़, हारमोनियस एनर्जीज़, इन चीज़ों को लाने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं अपने एक स्पिरिचुअल साइड को ग्रो करने की कोशिश करिए। ओके, आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, किस पर्पस से आए हैं, ठीक है, उसे अलाइन करने की कोशिश आप करिए। आपके लिए, आपके लाइफ में आपका लाइफ एंड सोल पर्पस क्या है, ये आपको, आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इस पृथ्वी पे आने का, क्या है आपका लाइफ पर्पस, क्या है आपका सोल पर्पस, ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल होगा कि मैम लाइफ पर्पस क्या होता है, सोल पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो लाइफ पर्पस मतलब जब आप अपने लाइफ में यहाँ पर पृथ्वी पे आप जब जन्म लेते हैं तो आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, किसके साथ आपके कितने कर्मास क्लेंस होने बचे हैं, कितने कर्मास क्लियर करने हैं, ठीक है, कितने कार्मिक अकाउंट्स आपके या कार्मिक बैगेजेस आपके पेंडिंग हैं, वो सब चीज़ें क्लियर कितनी आपने कर ली है, क्या पेंडिंग है, क्या एसोसिएटेड है, क्या पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड है, क्या आपके इस लाइफ के कर्मास ऐसे हैं जो आपको क्लेंस आउट करने हैं, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ हीलिंग्स पर फोकस, आपने कितना करा है, कितना आपने अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ किया है, ठीक है, कितना क्या लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप सीखे हो, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, बैड एक्सपीरियंसेस हो, ये सारे काउंट होंगे अंडर लाइफ पर्पस, ठीक है। अब अगर हम सोल पर्पस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऐसे होता है कि आपकी सोल यानी आपकी आत्मा का क्या उद्देश्य है यहाँ पर इस पृथ्वी पर जन्म लेने का, ये आइडेंटिफाई करना, मतलब आपके सोल पर्पस को आइडेंटिफाई करना होता है। आप जिस आत्मा को लेकर इस वर्ल्ड में, इस बॉडी में आए हो, उसका क्या मोटिव है, ओके। उस सोल के लिए, उस सोल का पर्पस, उसके सोल के पर्पस के अलावा, ठीक है, उसके अलावा भी एक असेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब प्रभु हमें धरती पर भेजते हैं तो वो कहते हैं कि भैया पिछले बार जो गलती तुमने करी थी ना वो दोबारा मत दोहराना, ठीक है, और मुझे याद रखना, ओके। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो इस पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं वैसे ही ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। भगवान को नहीं, भगवान के लिए समय नहीं निकालते, ठीक है, भूल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं भगवान कौन, भगवान भाई कहाँ है, हमने तो नहीं देखा, ठीक है। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, लेकिन जब आप वापस ऊपर जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओहो, मैंने तो वापस वही कर दिया, सारी अपनी जो मेरी ये जो ज़िंदगी थी, ये जो लाइफ थी, ये सारी इसी में ख़राब कर दी है। उन चीज़ों पर हमने फोकस किया है जो हमारे साथ आई ही नहीं, और जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, उन चीज़ों को या फिर जिनको साथ लेकर आना चाहिए था, वो चीज़ें तो हमने करी ही नहीं, ठीक है। लाइक कोई पुण्य कर देना, कोई पुण्य का काम करना, कोई ज्ञान इकट्ठा करना, अपनी सोल के लिए कुछ करना, सोल को असेंड करने के लिए जो चीज़ें करनी होती हैं, या अपने चक्रास को या कुंडलिनी को हील करने के लिए जो चीज़ें करनी होती है, बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें करनी होती है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव करने के लिए जो चीज़ें करनी होती है, ठीक है। आप लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने लिए क्या करते हो, सोशल लेवल पर क्या करते हो, जब ये पूरी तरह से
एक बोलते हैं ना कि सरेंडर होते हो, तो ये आपके सोल, आपके एक सोल पर्पस जब आपको आपका आइडेंटिफाई होता है, तब ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आती है। जब आप ऊपर जाते हो तब आपको ये समझ में आता है कि अरे जो हमने चीज़ें करनी चाहिए थी वो तो हमने इस जन्म में भी नहीं करी। ठीक है, ये होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि आप कितने भी बिजी हो, कितने भी आपका ऐसा है कि बहुत टाइट स्केड्यूल है, कुछ समय ज़रूर भगवान के लिए निकालना चाहिए, अपने लिए भी निकालना चाहिए, ताकि आप खुद के सोल को भी असेंड कर सको। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने सेल्फ के ऊपर भी काम करना है। आपके सोल को खुशी किस चीज़ से मिलती है? आपका सोल बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेशंस रिसीव कर रहा होता है कि चलो मेरे लिए भी इस व्यक्ति ने कभी कुछ किया है। इसलिए आई हैव ऑलवेज मैंशनड कि यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अपने अपने ऊपर काम करने की शुरुआत करिए, अपने खुद को इम्प्रोवाइज करने की शुरुआत करिए। हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आप अपने जीवन में अपने सोल के लिए, अपने खुद के लिए क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओगे, नहीं, बट खुद को थोड़ा सा समय दीजिए। काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपने खुद पे काम करना भूल जाते हैं कई बार जिम्मेदारियों के चलते, राइट। अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान ना देना, अपने खान पान पे ध्यान ना देना, ये भी चीज़ें काफ़ी लोग कर जाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अटक कर या जॉब में अटक कर या फिर किसी ऐसी चीज़ में अटक कर कि जो बहुत बिजीनेस आपकी लाइफ में क्रिएट करता हो। ठीक है, इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। ठीक है, लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, लेट खाना खाना, लेट सोना। ठीक है, लाइफ में कोई डिसिप्लिन ना रखना, ये चीज़ें जो है वो रह जाती है, अपने अंदर नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट करते रह जाते हैं। ठीक है, साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संगत खराब कर लेते हैं। ठीक है, अपनी संगत ऐसी रख लेते हैं कि जिसके चलते फिर परिवार वालों को भी दिक्कत होने लग जाती है, अपने पूरा परिवार उनका डिस्टर्ब होकर रह जाता है, नेगेटिविटीज़ कैच हो जाती है। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ है। इन सब से बाहर निकलने के लिए 66 पोर्टल जो है वो आपको प्रेरित करता है। साथ में 66 पोर्टल के दौरान आपके लिए आप ये देखोगे कि आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे उभर करके बाहर आएंगे। ठीक है, और आप उनको अपने लाइफ से जो है वो भगा दोगे। ठीक है, बिल्कुल झाड़ू मार दोगे उनके ऊपर। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, हमारे ज्योतिष में भी, ठीक है, छठा घर जो होता है यानी 6th हाउस जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु को कहा गया है। ठीक है, तो इस पोर्टल के दौरान अगर आपने किसी का धन चुराया है, किसी का हक मारा है, या किसी के साथ चोरी चकारी करी है या गलत किया है, ठीक है, चाहे वो आप लालच में किए हो, चाहे आप उसको मजबूरी में किए हो, चाहे जानबूझकर किए हो, तो ये समय आपको उसका कर्मा जो है वो देगा। ठीक है, एक इंडिकेशन देगा कि बेटा ये लास्ट मौका है आपके पास, संभल जाओ, सुधर जाओ। ठीक है, ये आखिरी चांस है। यहाँ पर भी नहीं संभले तो फिर आगे जो पोर्टल्स आएंगे वहाँ पर तो बिल्कुल डिवाइन आपसे आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स डालेंगे जहाँ पे आपको उन चीज़ों का कर्मा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और इस टाइम पर, ठीक है, ये जो 66 पोर्टल है, इस टाइम पर शत्रु भी उभरेंगे, जैसे हमने आपको कहा है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सब आपके लाइफ से जो भी शत्रु है वो निकल जाएंगे, वरना उनको अपना कर्मा जो है वो भुगतना पड़ सकता है, पे बैक करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप सच्चे हो, कुछ गलत नहीं किया है, तो उनके साथ तो आपके एक होता है ना कि आपकी लाइफ से वो शत्रु हटना, या तो उनको वो कर्मा पे बैक करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सम प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स इन देयर लाइफ। ठीक है, चाहे वो किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए या कोई छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स उनके लाइफ में या प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आ जाए, तो ये होता है 66 पोर्टल का पावर। इसलिए हमेशा कहती हूँ अपने लाइफ पे फोकस करो, ये मत देखो। काफ़ी लोगों को बहुत बुरी आदत होती है, इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, इसकी बेटी का डिवोर्स हो रहा है, उसके बेटे का डिवोर्स हो रहा है, इनके पति पत्नी में आपस में चीज़ें सही नहीं है। ये चीज़ें मत करिए, आपको क्या लेना देना है उन सब चीज़ों से, किसी के घर में इंटरफेयर करने से, राइट। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिविटीज़ क्रिएट करती हैं, तो इसलिए अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आजकल दुनिया क्या करती है, अपने घर कांच के होते हैं लेकिन पत्थर दूसरे के घर पे मारने का उनका मन रहता है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो ये एनर्जीज में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ठीक है, अगर कोई इस एनर्जी में है, रिलीज करो इन एनर्जीज को, अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपनी सोल पर फोकस करिए, खुद को इम्प्रोवाइज कैसे किया जाए, इन चीज़ों पे आप फोकस करिए। ठीक है, इसके अलावा 6 नंबर जो होता है वो वीनस का होता है, शुक्र का होता है। ठीक है, तो 6 नंबर की एनर्जीज भी यहाँ पर एक्टिवेटेड होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 पोर्टल है, मतलब यहाँ पे 6 पोर्टल होने की वजह से वीनस की एनर्जीज भी यहाँ पे ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के एक्स भी उनके लाइफ में वापस आ सकते हैं अगर वो एक डिवाइन जर्नी में है। ठीक है,
इस पोर्टल में एनर्जीज बहुत पावरफुली वर्क करने लगती है, ठीक है। काफ़ी लोगों के पार्टनर वापस आ सकते हैं, जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है उनको ये चीज़ ऑब्जर्व हो सकती है कि आपके पार्टनर तो कुछ दिन पहले तक बड़ा खड़ूस खड़ूस से बन के निकल रहे थे, बिल्कुल करेला बन के, कड़वा करेला बन के निकल रहे थे, और अभी अचानक से इनको क्या हो गया, क्यों ऐसे मिठास भरी बातें करने लगे, क्यों इतनी अच्छी किस तरीके से बातें करने लगे, भैया हो क्या गया इनको। ऐसे भी कुछ एनर्जीज आप लोगों को महसूस हो सकती है, लवेबल एनर्जीज महसूस हो सकती है। अब ऐसा नहीं होता है कि 66 पोर्टल आज है तो आज ही के दिन पे यहाँ पर आपको उनकी एनर्जीज वैसे देखने मिलेगी। पोर्टल की एनर्जीज कभी भी कुछ दिन पहले से लेकर के कुछ दिन बाद तक एक्टिवेटेड रहती है, ठीक है। तो ये सारी वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर होती है। आज क्या होगा, इनको ऐसी वाइब्रेशंस, एक होता है ना कि मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है वो एक लव रिलेशनशिप में काफ़ी लोगों को देखने मिल सकता है, स्पेशली वो लोग जो एक डिवाइन जर्नी में है, ठीक है। यहाँ पे कार्मिक्स की बात नहीं करी जा रही, क्योंकि जो कार्मिक्स है वो हो सकता है इस पोर्टल के दौरान आपकी लाइफ से रिलीज भी हो, ताकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए, ठीक है। ये पोर्टल की पावर है, ठीक है। ये आपको आपके पर्पस से, आपकी डेस्टिनी से, आपके एनर्जीज को यूनिवर्स से अलाइन करेगी, लाइफ में बैलेंस, एक क्लियरेंस लाने की यहाँ पर एनर्जीज होती है। एनिमीज को आपके लाइफ से क्लियर करने की एनर्जीज होती है। तो ये सारी एनर्जीज होती है जब हम बात करते हैं 88 पोर्टल के बारे में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको ये एनालाइज होता है कि आपसे किसी भी तरीके के कुछ गलत काम हुए हैं, ठीक है, तो आप मंदिर में जाइए, या फिर आप जो भी अपने श्रद्धा भावना से जिस भी भगवान को मानते हैं उनके मंदिर में जाइए, या फिर घर बैठे भी पूरे सच्चे दिल से अपने घर के मंदिर में बैठ के उनसे क्षमा प्रार्थना ज़रूर कीजिए, और अपनी एनर्जीज में एक चेंज लाने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कहा ना कि जो लोग यहाँ पर कुछ गलत कर्म अगर आपने किए हैं, तो यही आपके लिए मौका होता है, यही पोर्टल के दौरान आपके लिए मौका होता है कि आप उन कर्मों को सुधारें, या उन कर्मों को कहीं ना कहीं माफ़ी मांग करके कुछ हद तक बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर यहाँ पर भी काफ़ी लोग अपनी गलत एनर्जीज़ को पकड़ करके चलते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस को पकड़ करके चलते हैं, तो आगे जाकर फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको कर्मा तो देखो कभी ना कभी भुगतना ही है, लेकिन आगे आने वाले पोर्टल्स के दौरान फिर वो एनर्जी जो है काफ़ी हैवी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये 88 पोर्टल की एनर्जीज़ बताने में ही काफ़ी समय चला गया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए करंट एनर्जीज़ की वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि काफ़ी लंबी रीडिंग हो जाए, ओके। तो ये 88 पोर्टल की एनर्जीज हमने आपको डिटेल में यहाँ पर बताई है। आप लोगों को आई होप कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो, अपने लाइफ पे, अपने सोल पे, अपने खुद पे, सेल्फ पर काम करने की आप जो है वो कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो भी इंसान इस पृथ्वी पे आता है तो उनका एक तो ये होता है लाइफ पर्पस कि अपने जो भी कर्मा से वो क्लेंस आउट करने होते हैं, इस वजह से भी जन्म होता है। कुछ लोगों का कुछ और पर्पस से जन्म होता है, ठीक है। इसलिए लाइफ पर्पस और सोल पर्पस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अपने सोल पर्पस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। जिनका सोल पर्पस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए है, ठीक है, उन लोगों को ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आज दिन तक आपने समाज, सोसाइटी के लिए क्या किया है, ठीक है। आप अपने सोल को खुश करने के लिए क्या किया है, आपने अपनी सोल पर्पस के लिए क्या किया है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट लोगों की हेल्प करना शुरू करिए, ठीक है। हेल्प किस तरीके से आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, काफ़ी लोग कहेंगे मैम हम तो अपनी इतने फाइनेंशियली सक्षम नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें, तो आप किसी और तरीके से मदद करिए। किसी को कुछ कपड़े दान करने से मदद करिए, किसी को खाना दान करने से मदद करिए। एक नॉर्मल 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट आप किसी को खरीद के दे दो, ठीक है। या किसी भी तरीके के दान पुण्य जो है वो करते रहना चाहिए। सोशल लेवल पर जिस तरीके की आप हेल्प कर सकते हो ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जेब में पैसा हो, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप और भी तरीके हैं जिसके चलते आप जो है वो सोशल लेवल पर किसी की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। तो ये रही 66 पोर्टल की एनर्जीज़। आप सभी के लिए कैसे इस तरीके कैसी एनर्जीज़ आप लोगों को ऑब्जर्व होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। एक करंट एनर्जीज हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करने वाले थे, लेकिन यही 66 पोर्टल की एनर्जीज बताने में ही काफ़ी ये वीडियो लंबी बन चुकी है ऑलरेडी। तो आई डोंट वांट कि ये वीडियो और ज़्यादा लंबी खिंचे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी रीडिंग्स जो है काफ़ी डिटेल रीडिंग्स रहती है। तो इस वजह से करंट एनर्जीज़ की रीडिंग करने के लिए भी एक अलग से टाइम स्पेंड चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से कितनी एनर्जीज इस पोर्टल के दौरान रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में अगले रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।